कल प्रधानमंत्री ने खेलों को लेकर एक बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले जो खेलों में सिलेक्शन होती थी वो प्रतिभा के आधार पर नहीं होती थी, एक तरह से पर्ची के आधार पर होती थी। जरा सुनिए। साथियों, आज खेलों में अवसर सीमित नहीं, असीमित अवसर है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ियों का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं, आज खेल को मैदान से लेकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 32 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 35-40 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं। अब आपको भी ये बयान सुनकर हंसी आई होगी। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले 2014 से पहले सिलेक्शन जो है वो एक तरह से सिफारिश से होती थी। प्रधानमंत्री जी, जरा आप 2014 से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का चार्ट निकालिए। फिर 2014 के बाद हमारे खिलाड़ियों की इन इवेंट्स में परफॉर्मेंस की चार्ट निकालिए। अगर सिफारिशी थे तो 2014 से पहले का रिकॉर्ड 2014 के बाद से अच्छा कैसा? पिछली ओलंपिक्स में तो इतनी शर्मिंदगी एक तरह से हुई थी भारत को कि अब तक पिछले 20 सालों में शायद सबसे कम मेडल आए थे। चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब जो उनके राज में है अब कोई सिफारिश नहीं होती। अब फिर क्रिकेट पे आइए। अभी कोच कौन है? गौतम गंभीर। बहुत से नाम कोचेस के लिए आगे थे। क्यों गौतम गंभीर को ही चुना गया? क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे। सांसद ही छोड़ी, कोच बना दिया, वो भी रूल चेंज करके सीधा 3 साल के लिए। 2 साल का कार्यकाल हुआ करता था, गौतम गंभीर को 3 साल का कार्यकाल कैसे मिला? फिर सिलेक्शन कह रहे टीम में भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त सिलेक्शन का दौर सबसे खराब चल रहा है, क्योंकि टीम में वही सेलेक्ट होता है ज़्यादातर जो गौतम गंभीर के नज़दीकी है। आप नाम उठा के देख लीजिए, क्रिकेट टीम में कम से कम 4 नाम ऐसे हैं, मैं उन खिलाड़ियों को बदनाम नहीं करना चाहता इसलिए नाम नहीं ले रहा, आपको खुद मालूम होगा। कम से कम 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, 4 से 5 खिलाड़ी जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद है। और इतने ही 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें टीम में जगह नहीं मिल रही क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है। गौतम गंभीर को पसंद नहीं थे इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को जबरन एक तरह से रिटायरमेंट लेनी पड़ी। ये भी किसी से नहीं छुपा। भारतीय हॉकी टीम में इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार यानी बीजेपी के लोगों का इतना दखल है कि भारतीय हॉकी टीम की आजकल शायद खबर भी सुनने को नहीं मिलती कि कहाँ क्या परफॉर्मेंस चल रही है। ये इस वक्त हो रहा है। अब उसके अलावा मोदी जी को एक और आईना दिखाना चाहता हूँ मैं। मोदी जी, ये लिस्ट आपके सामने है, लंबी लिस्ट है लेकिन मैं मुख्यतः ये दिखा रहा हूँ। ये जो सेंटर से, केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए पैसा मिलता है, इसमें देखिए गुजरात को कितना मिला है, 426.13 करोड़। गुजरात से कितने एथलीट हुए हैं? ओलंपिक्स में पिछली बार गुजरात से कितने लोग गए थे, किसी को नहीं मालूम। और खेलों में गुजरात
के कितने खिलाड़ी होते, कितने पहलवान हैं गुजरात से, कितने बॉक्सर हैं गुजरात से, कितने एथलीट हैं गुजरात से, कितने बैडमिंटन प्लेयर निकलते हैं गुजरात से, कितने जो है वो शूटर निकलते हैं गुजरात से, जो हमें मेडल दिलाते हैं इन सब कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और अपने ओलंपिक्स में। एक भी खिलाड़ी गुजरात का नहीं होता। तो गुजरात को 426.13 करोड़ क्यों, जबकि जो स्पोर्ट्स नर्सरी है, जो इस देश को सबसे ज़्यादा मेडल दिलाता है, उस प्रदेश का नाम है हरियाणा, और उसे कितना मिलता है, 66.59 करोड़, यानी तकरीबन 67 करोड़। 67 करोड़ हरियाणा को, स्पोर्ट्स नर्सरी को, और गुजरात को 427 करोड़ के आसपास, जबकि बिहार को 20.5 करोड़ भी नहीं मिला। बिहार को सिर्फ 20.34 करोड़, दिल्ली को 70 करोड़ के आसपास। गुजरात में ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स नर्सरी है, गुजरात में ऐसे कौन से बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा हो गए कि गुजरात के लिए 427 करोड़? गुजरात में ऐसा क्या हो रहा है? और अभी आप फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स करवाने वाले हैं, हालांकि उसके लिए आप फिर पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि वो एक तरह से मैं कहूँगा नाकामी है, क्योंकि आज के देश में कोई भी, आज के डेट में कोई भी देश कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कराना चाहता। आपको मालूम है, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए 2 ही देश दावेदार थे, एक भारत, एक नाइजीरिया। अब आप सोच सकते हैं नाइजीरिया कहाँ भारत के सामने, कोई कंपटीशन था ही नहीं, भारत को मिल गई मेज़बानी। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में, अहमदाबाद में। क्यों भाई, गुजरात में ही क्यों? अहमदाबाद में ऐसा क्या है? कौन सी स्पोर्ट्स नर्सरी है? अगर ऐसे खेल होने चाहिए तो हरियाणा जैसी जगह पे होनी चाहिए, पंजाब जैसी जगह पे होनी, जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन दे रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। मणिपुर से कितने बॉक्सर्स आते हैं, दूसरी नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट से कितने अच्छे एथलीट आते हैं। नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स होगा तो गुजरात में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा तो कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। तब सरदार पटेल की नाम याद नहीं आया, तब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और अब आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? उन्होंने कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनका क्रिकेट में पहले रहा है? उनकी सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, उनकी भी सिर्फ और सिर्फ वही क्वालिफिकेशन है। अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल इस टाइम बीसीसीआई के पदाधिकारी, शायद आईपीएल चेयरमैन है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? कभी क्रिकेट का बैट शायद उन्होंने नहीं पकड़ा, क्वालिफिकेशन है कि वो अनुराग ठाकुर के भाई हैं। अनुराग ठाकुर खुद मुख्यमंत्री के बेटे थे, सब जानते हैं, इसलिए एक रणजी मैच खेलने का मौका मिल गया। अदरवाइज उनका भी क्रिकेट से कोई खास रिश्ता नाता नहीं रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 के बाद सिफारिशी नहीं होते। बृजभूषण शरण सिंह कौन है? क्या बहुत बड़े इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, बहुत बड़े वो रहे हैं, पहलवान रहे हैं, उनको तो हटा नहीं पाए। अब उनका एक चेला कुश्ती संघ चला रहा है। भारतीय कुश्ती में इतना बड़ा आरोप लगा, यौन शोषण का आरोप इंटरनेशनल खिलाड़ी ने लगाया, उस आरोप को जांच करना तो दूर की बात, सुना तक नहीं गया। फिर कहते हैं कि 2014 से पहले खेलों में सिलेक्शन सिफारिशों से होता था। ये दोगलापन है। प्रधानमंत्री झूठ बोले, सही अलग बात है। प्रधानमंत्री स्टेट्स के साथ पार्शियलिटी करें, अलग बात है। प्रधानमंत्री बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव करे, ज़्यादा सहायता करे, अलग बात है। लेकिन सिर्फ अपनी होम स्टेट के लिए सब कुछ करें और ऊपर से फिर झूठ भी बोलें, ये तो मेरे ख्याल से इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।